आस पास भूलता हूँ, जग भर में झूलता हूँ, सिंधु के किनारे जैसे कंकर शिशु बीनता, वाणी की दीनता अपनी मैं चीन्हता। नमस्कार, शेखर वाणी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ वरुण शेखर और एक और कविता वाणी की दीनता जिसका शीर्षक है, और एक बार फिर से लेखक हैं भवानी प्रसाद मिश्र। भवानी प्रसाद मिश्र जी की रचना, जैसा कि मैंने कहा, गीत फरोश बहुत ही प्रसिद्ध हुई और उसका एक संकलन भी है जिसमें कि बहुत सारे गीत हैं, और उन्हीं गीतों में से गीत यह है वाणी की दीनता। तो चलिए गीत आरंभ करते हैं। वाणी की दीनता अपनी मैं चीन्हता। कहते हैं कि वाणी की दीनता कहाँ पर वाणी कितना कह पाती है, कहाँ पर वो रुद्ध हो जाती है, उसकी क्या सीमाएं हैं, वो सब मैं जानता हूँ अच्छी तरह से। और उसी की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि वाणी की दीनता अपनी मैं चीन्हता, कहने में अर्थ नहीं, कहना पर व्यर्थ नहीं, मिलती है कहने में एक तल्लीनता, वाणी की दीनता अपनी मैं चीन्हता। आस पास भूलता हूँ, जग भर में झूलता हूँ, सिंधु के किनारे जैसे कंकर शिशु बीनता, वाणी की दीनता अपनी मैं चीन्हता। आगे लिखते हैं कि कंकर निराले नीले लाल सतरंगी पीले, कंकर निराले नीले लाल सतरंगी पीले, शिशु की सजावट अपनी शिशु की प्रवीणता, वाणी की दीनता अपनी मैं चीन्हता। भीतर की आहट भर सजती है सजावट भर, भीतर की आहट भर सजती है सजावट भर, नित्य नया कंकर क्रम क्रम की नवीनता, वाणी की दीनता अपनी मैं चीन्हता। अब देखिए, सब जगह कंकर यानी कि कंकड़ की बात है कि जितनी बातें हम करते हैं बहुत सारी फालतू कंकड़ जैसी होती हैं। कभी इधर से उधर से जाते हैं, कभी उधर से इधर से जाते हैं, बड़े को ऊपर रखते हैं, छोटे को नीचे, छोटे को ऊपर, बड़े को नीचे, इस तरह से अपना अपना क्रम बदलते रहते हैं, बाकी कुछ होता नहीं है। आगे लिखते हैं, वाणी को बुनने में कंकर को चुनने में कोई महत्व नहीं, वाणी को बुनने में कंकर को चुनने में कोई महत्व नहीं, कोई नहीं हीनता, वाणी की दीनता अपनी मैं चीन्हता। केवल स्वभाव है, कहते हैं वाणी बहुत सुंदर बोली गई, उसका कोई खास महत्व नहीं, उसमें कोई बुराई भी नहीं है, ठीक है, जैसा जैसा जिसका स्वभाव है वो ऐसा बोलता अपनी वाणी। तो केवल स्वभाव है, चुनने का चाव है, जीने की क्षमता है, मरने की क्षीणता, वाणी की दीनता अपनी मैं चीन्हता। बहुत बड़ी बात है कि वाणी की दीनता आपकी जो है अपनी सबको पहचाननी चाहिए, उसकी क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या बुराइयाँ हैं, कहाँ क्या प्लस है, क्या माइनस है, उस तरह से उसका उपयोग हो तो बहुत बढ़िया बात होगी। तो इस सुंदर से गीत के बाद हम आपसे लेते हैं विदा, फिर भेंट होगी एक नई रचना के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।